ओम शांति। 17 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 7 नवंबर 1989। विषय तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया है। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की समृद्धि द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा 2 शब्द की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारणवश परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना 2 प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। इससे भी सहज चलते हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन
और सर्कमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहयोगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत ये दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म से फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात। सभी दूर दूर से आए हैं। सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हों, ये भी तो न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई न कोई है ही, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर हैं। विदेश भी और देश भी है। इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना? अच्छा, तमिलनाडु ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? लिफ्ट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। मैसूर ग्रुप। मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है वह मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। ईस्टर्न जोन ग्रुप। ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना? तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं,
ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख। इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, ये है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है, प्रवेशता तो हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। बनारस ग्रुप। बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है। आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहाँ भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। सदा ज्यादा रस किस में होता है? बनारस वाले सुनाओ। रसगुल्ले में। देखो, नाम ही पहले रस से शुरू होता है। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले, तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं, रसगुल्ला। बम्बई ग्रुप। बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है, नर देसावर, अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नर देसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले, जो बाप का टाइटल है गरीब निवास। तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं, गरीब निवास बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले। इसलिए विशेषता है गरीब निवास बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं, टाइटल। कुल्लू मनाली ग्रुप। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का, मिलन का सिंबल इस धरनी का है। इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वे देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो। लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखें। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन ये मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। मीटिंग वालों के प्रति। मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सीटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं, उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वे सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें,
लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना। मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना। प्रजा को भी सेट करना है तो प्रजा की प्रजा को भी सेट करना है। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज हैं, फिर प्रजा है, दास दासी हैं। कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, ये उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। डबल विदेशी ग्रुप। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा की साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश जी गए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, वरदान। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना।
अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी। स्लोगन: पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भ्रिकुटी आसन पर विराजमान हो अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। ओम शांति। मेरे लिए खुले हैं खजाने, हम अष्टरत्न माला के दाने। मेरे लिए खुले हैं खजाने, हम अष्टरत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है मैं उनका शंकर, एक न जानो है हमें अंतर। मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर। वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुरली से। रखते हैं 10 सवाल आपके सामने, जिसमें से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, मिलन मेला चाहे दल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव किसके आकर्षण से ही होता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी पवित्रता, ऑप्शन सी मिलन, ऑप्शन डी परिवार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब। सही जवाब ऑप्शन इसमें। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बस इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। चलिए रखते हैं दूसरी सीढ़ी पर कदम और आपके सामने रख देते हैं आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, लेकिन कई बच्चों के कौन सी कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्रता, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी धारणा, ऑप्शन डी स्मृति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी धारणा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बस इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। बारी है आप तीसरा सवाल रखने की। प्रश्न है, मूर्छित अर्थात किसकी सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गुणों की, ऑप्शन बी वरदानों के, ऑप्शन सी पवित्रता के, ऑप्शन डी स्नेह की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी वरदानों की।
तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बस इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। तीसरी सीढ़ी तो चढ़ ली, चलिए बारी आ गई है चौथे पर कदम रखने की। चौथा प्रश्न है, इसमें अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना तो कौन सी गिफ्ट को साथ ले जाना। 4 ऑप्शन है वरदानों की, ऑप्शन बी स्नेह की, ऑप्शन सी कनेक्शन की, ऑप्शन डी लिफ्ट की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी लिफ्ट की। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बस इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। चलते हम आगे और रखते हैं आपके सामने 5वां प्रश्न। प्रश्न है, तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल कौन सा मिला है। 4 ऑप्शन है श्रेष्ठ कर, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष फल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी वृद्धि। And your time starts now. वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रत्यक्ष फल। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बस इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। बढ़ते आगे रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न है, बनारस वाले सुनाओ, सदा ज्यादा रस किसमें होता है। 4 ऑप्शन रसगुल्ले, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी मुरली, ऑप्शन डी रसमलाई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया फिर एक बार इशारा, टाइम सब। सही जवाब ऑप्शन है रसगुल्ले। वैसे तो सबसे रस मुरली में है, बाबा की याद में है, लेकिन बाबा ने सुनाया है बनारस वालों से बात करते हुए कि सबसे ज्यादा रस तो रसगुल्ले में होता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बस इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। चलिए रखते हैं 7वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है, नर दे सावर अर्थात सभी को क्या बनाने वाला। 4 ऑप्शन धनवान, ऑप्शन बी गरीब, ऑप्शन सी साहूकार, ऑप्शन डी संपन्न। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, सही जवाब बताने का वक्त आ गया, ऑप्शन सी साहूकार। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बस इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। तो चलिए नहीं करेंगे देर, रखेंगे 8वां प्रश्न भी आपके लिए। प्रश्न है, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात कौन सी मशीनरी को ऑन करना। 4 ऑप्शन पुरुषार्थ, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी फास्ट सेटिंग, ऑप्शन डी धारणा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बताते हैं ऑप्शन सी फास्ट सेटिंग। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को फिर एक बार बधाइयाँ, क्योंकि आप बन चुके हैं ताश के हकदार। और बताते हैं आपको कि सिल्वर क्राउन जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है वो आपके लिए है। बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है, कौन भी सेवा की साथी बनी हुई है। 4 ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी यूएन। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन डी यूएन। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो, क्योंकि आपके पास 10 पॉइंट्स आ चुके हैं और आपकी फिर एक बार पॉइंट्स में वृद्धि हो चुकी है। और अगर 90 पॉइंट्स आपके पास तो गोल्डन क्राउन आपके लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। अभी भी अगर जिन भाई बहनों के पास 70 पॉइंट्स, उनके पास एक और मौका है ताजधारी बनने का। तो इसलिए रखेंगे हम आज का अंतिम सवाल आपके लिए। सवाल है पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात क्या है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आत्मवानी स्थिति, ऑप्शन बी दिव्यता, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी शुभ संकल्प। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब है ऑप्शन डी दिव्यता। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक हो और जी मुबारक हो। बधाइयाँ आप सभी को। दिल खुश मिठाइयाँ जी, बिल्कुल बधाइयों की पात्र आत्माएं बन चुकी हैं आप, क्योंकि आपने दिया है बिल्कुल करेक्ट जवाब। 10 प्रश्नों को बहुत ही धैर्यता के साथ खेला और जीता है आज ये ताज। तो मुबारक हो। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। कल होगा फिर एक बार हफ्ते का नया दिन, नई शुरुआत करने का नया मौका होगा। तो उठाइएगा फिर एक बार पूरा फायदा। अच्छा रखिएगा अपना ख्याल। गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।